उत्तराखंड की परंपराओं, यहाँ की लोक कलाओं को, यहाँ के ट्रेडिशंस को, कल्चर को यदि आप बहुत करीब से देखना चाहते हैं तो आप उत्तराखंड के किसी भी गांव में किसी एक जगह पे आइए और वहाँ होम स्टे में रुक जाइए। आजकल बहुत तेज़ी के साथ पॉपुलर हो रहे हैं होम स्टे। होम स्टे एक तो आपको बहुत नेचर से जोड़ता है और वहाँ उस लोकल जो पर्टिकुलर एरिया है वहाँ की सारी चीज़ों से आप रूबरू हो सकते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त हिमालय प्रेमी। स्वागत है आपका उत्तराखंड की खूबसूरत हसीन वादियों से। होम स्टे की इसी सीरीज़ में आज मैं आपको ले चलूँगा जैवरी वासा होम स्टे, जो कि केदारनाथ और चोपता के बिल्कुल पास में। यदि आपको मौका मिले कभी आप केदारनाथ जाएं या चोपता, तुंगनाथ, चंद्रशिला जाएं तो यहाँ स्टे ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं जैवरी वासा होम स्टे की तरफ। जैवरी वासा होम स्टे में आने के लिए नज़दीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश हरिद्वार है। ऋषिकेश से जैसे ही आप देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और केदारनाथ हाईवे की तरफ आगे आते हैं तो एक जगह पड़ती है कुंड, जहाँ से डाइवर्जन है। एक रास्ता जाता है केदारनाथ का और एक जाता है चोपता को। चोपता वाले रास्ते पे जैसे ही आप आधा किलोमीटर आगे जाते हैं तो नदी के किनारे खूबसूरत सी एक बिल्डिंग आपको दिखाई देगी, जैवरी वासा होम स्टे। वासा होम स्टे में जैसे ही आप नीचे उतरते हैं मेन रोड से, वैसे ही आपको बिल्कुल सामने नदी और एक खूबसूरत सी पहाड़ी आर्किटेक्चर में बनी हुई बिल्डिंग नज़र आती है। बहुत ही खूबसूरत है। ज़्यादा रूम तो नहीं है इस पर, 2 रूम नीचे हैं और 2 रूम इसमें ऊपर है। एंट्री दोनों रूम की अलग अलग है। फ्रंट के जो रूम है रिवर साइड में, दोनों रूम रिवर साइड है, दोनों रूम फ्रंट साइड हैं। और दोनों रूम से जो इन्होंने बढ़िया आर्किटेक्चर ये किया है कि बहुत बड़ी बड़ी विंडो दे रखी हैं, तो विंडो खोल के आपको सीधे मंदाकिनी का बहुत बड़ा व्यू नज़र आता है। और जो यहाँ पे जो स्थानीय पत्थर हैं और उसको काट छांट करके पहाड़ी स्टाइल में ही ये पूरा होम स्टे बनाया गया है। दिखने में बहुत बेहतरीन है, बहुत सुंदर है। बाहर के जो नज़ारे हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे वायर वगैरह हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि ड्रोन के माध्यम से आपको एक बेहतरीन वीडियो दिखा पाऊँ। तो बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। जैवरी वासा में 2 रूम नीचे हैं और 2 रूम इसके फर्स्ट फ्लोर पे हैं। बाहर का आपने पूरा व्यू देखा। अब आपको अंदर ले चलते हैं कि अंदर कैसे रूम हैं। देखिए अंदर यहाँ पे जहाँ पे मैं बैठा हूँ इसको खोली बोलते हैं। और हर पहाड़ी जो घर होते हैं वो इसी टाइप के बनाए जाते हैं कि खोली ज़रूर होती है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा गणेश जी नहीं है, नहीं तो खोली के गणेश भी हो जाते। ये पहाड़ी हाउसों में जहाँ भी पहाड़ी घर हैं वहाँ पे खोली और उसके ऊपर गणेश जी ज़रूर रहते हैं। यहाँ के जो स्थानीय जो प्रसिद्ध गायक हैं नरेंद्र सिंह नेगी जी, खोली का गणेश और मोरी का नारायण अपने गीतों में इन्होंने प्रमुखता से इसको उजागर भी किया है। चलिए चलते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं। खोली के गणेश से अंदर जाते हैं और आपको रूम दिखाते हैं रूम कैसे हैं। रूम काफ़ी स्पेशियस है और नीट एंड क्लीन है, एकदम साफ़ सुथरा रूम है और बहुत शानदार वेंटिलेशन भी दिया है। ये देखिए 3-4 तो विंडो दे रखी हैं और उसके बाद 2 डोर हैं। एक डोर बालकनी में खुलता है और एक ये बालकनी है। और बालकनी में बैठ के आप पूरा व्यू एंजॉय कर सकते हैं। देखिए 2 लोगों के लिए सिटिंग अरेंजमेंट है। 2 लोग यहाँ पे
टी कॉफ़ी या आप डिनर ब्रेकफास्ट वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। रूम पे सर्विस भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है और इसके अलावा एक एक्स्ट्रा बेड भी शायद में कोई रहा होगा, क्योंकि अभी रूम तैयार नहीं किया है इन्होंने, तो एक एक्स्ट्रा बेड भी दिया है। और यहाँ पे एक किंग साइज़ बेड है और बेड के ठीक सामने अगर आप देखेंगे एक बहुत बड़ी विंडो है और यही विंडो इस रूम को ख़ास बनाती है और इसकी वजह है सामने मंदाकिनी नदी का बहुत बड़ा व्यू। कि रूम की बालकनी दिखाते हैं आपको, और बालकनी से जैसे हम लोग ये देखिए बाहर आते हैं, बाहर ठीक गार्डन का सामने व्यू है और पूरा जो माउंटेन्स व्यू है यहाँ पे, और नदी की आवाज़ यहाँ से आपको पूरी सुनाई देती है। ये सामने केदारनाथ वाली रोड है जो जा रही है और ये इनका गार्डन है पूरा, नीचे से लेकर के स्टेप फार्मिंग है। जैबरीबासा से और जो मंदाकिनी नदी है वो बिल्कुल बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे है, यानी कि आपको अपने कमरे से ही इसकी आवाज़ें लगातार सुनाई देती हैं और दिखाई भी देता है। और नदी भी इतने पास हो तो नदी में जाना तो लाजमी है, क्योंकि इस ऐसे पहाड़ों पे एक बहती हुई शीतल जो नदी होती है उसके किनारे जो बैठने का जो आनंद है वो कुछ और ही होता है। तो जब भी यहाँ पे आएँ नदी में जाना तो बनता है। तो चलिए चलते हैं, मंदाकिनी नदी के किनारे बैठ के कुछ देर मौन साधना करते हैं। हिमालय से निकलने वाली जो जितनी भी नदियां हैं उनमें भी अपना एक सम्मोहन और आकर्षण होता है। आप उसके किनारे बैठिए और महसूस कीजिए उस सम्मोहन और आकर्षण को। एक जो शांति होती है, एक सुकून होता है। ज़िंदगी की भाग दौड़ में जब बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, किसी भी नदी के किनारे बैठ जाइए, बहुत सुकून महसूस होता है। और हिमालय से जो निकलने वाली नदियाँ हैं उनमें तो खैर बात ही कुछ और है। मंदाकिनी नदी है, केदारनाथ से आती है और केदारनाथ से गुप्तकाशी से होते हुए ये बहती है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा के साथ मिल जाती है। इसके किनारे जो ये यहाँ पे स्टे है, जैबरीबासा होम स्टे है, बिल्कुल सामने से दिखाई दे रहा है और यहाँ से मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता भी नहीं है। यदि आप यहाँ पे रुकते हैं तो नदी किनारे बैठने का जो सुकून का मज़ा है उसको ज़रूर लीजिए। जैबरीबासा होम स्टे में जैसे आप रुकते हैं तो इसकी एक बहुत सारी विशेषताएं हैं इस होम स्टे की, और ये पूरे उत्तराखंड में जितने भी होम स्टे हैं सबसे यूनिक बनाता है इसका जो गार्डन है। अगर आप गार्डन में देखें तो आपको अमरूद तो हर सीज़न पे ही मिलते हैं। जब जिस भी सीज़न पे आप आएँ तो अमरूद ज़रूर मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आम है, लीची है और एक और नया प्रयोग हुआ है वो है ड्रैगन फ्रूट का। पूरी केदार घाटी में मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार ऐसा प्रयोग हुआ है कि ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत की गई है, और हो सकता है कि जब तक आप आएँ यहाँ पे तो आपको ड्रैगन फ्रूट भी तैयार मिले। उसके अलावा यहाँ पे राई हो गया, लोकल में राई, ग्रीन बैच तो हमेशा रहती ही रहती है, और स्थानीय जो दालें हैं वो उपलब्ध रहती हैं। जो लेडीज़ों का जो NGO है जो इसको ऑपरेट करता है, फूड वगैरह जो वो हमें अवेलेबल कराता है, तो वो लोकल फूड रखते हैं। लोकल घी ज़रूर रखेंगे। खाना बहुत A1 क्वालिटी का है और जितना भी खाना है वो ऑर्गेनिक है और पहाड़ी फूड है। फिर इसके अलावा आप गार्डन में घूमिए तो आपको आंवला हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, नारंगी हो गया, अमरूद हो गया, ये कंटिन्यू आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप आइए और इस गार्डन के फलों को भी एंजॉय कीजिए, यहाँ की लोकल सब्जियों को एंजॉय कीजिए, यहाँ के लोकल फूड को एंजॉय कीजिए, नदी में जाइए और अपने को एनर्जेटिक महसूस कीजिए। यहाँ रह के कुछ दिन ज़रूर गुजारिए इस गेस्ट हाउस में। जैबरीबासा होम स्टे में यदि आप आते हैं तो रोड हेड पे ही पार्किंग है, क्योंकि यहाँ गाड़ी नीचे होम स्टे तक नहीं जाती है। यहाँ पे काफ़ी सारा स्पेस है तो यहीं पे गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, और यहाँ से लगभग 300 मीटर आपको वॉक करके जाना है। ये सामने से जो बिल्डिंग दिख रही है यहाँ पे।
दोस्तों, जयवरीवासा होम स्टे में यदि आप रुके हैं तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि नज़दीकी जितने भी डेस्टिनेशंस हैं वो सारे कवर किए जाएं। तो चलिए चलते हैं जयवरीवासा से। सबसे पहले ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ, ये भगवान शिव का शीतकालीन पड़ाव है। 6 माह यहीं पे शिव विराजते हैं, तो आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। और केदारनाथ की तरह यहाँ भी पूजा अर्चनाएं की जाती हैं इस मंदिर में। जयवरीवासा से मात्र 1 घंटे की ड्राइव पे है उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड, जिसको बोला जाता है चोपता तुंगनाथ। वैसे तो चोपता हर सीज़न खुला रहता है और हर सीज़न की ब्यूटी अलग अलग है, लेकिन यदि आप मार्च अप्रैल में आते हैं तो देखिए सुर्ख लाल रंग से पूरा जंगल सरोवर हो जाता है। उस समय यदि आप नेचर को एंजॉय करना चाहते हैं तो ये टाइम परफेक्ट है रोडोडेंड्रॉन के लिए। उत्तराखंड में होम स्टे की ये सीरीज़ आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि हिमालय के डेस्टिनेशंस के ऐसे ही वीडियो आप तक मिलते रहें। अब हिमालय के इस यायावर हिमालय प्रेमी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हर हर महादेव।